आखिर क्या वजह थी कि कल्पना चावला का स्पेसक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अंतरिक्ष की दुनिया जितनी अट्रैक्टिव है उतनी ही डेंजरस भी। यहाँ के मिशन पूरी की पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आज की तारीख में जो वैज्ञानिक स्पेशलिस्ट एस्ट्रोनॉट्स स्पेस ट्रेवल करने जा रहे हैं वो वाकई में अपनी जान को हथेली पर लेकर वहाँ पहुँचते हैं। हम बात कर रहे हैं भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की, जिन्होंने अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा सफलतापूर्वक कंप्लीट की थी। लेकिन दूसरी यात्रा के दौरान उनका स्पेस शटल कोलंबिया एक्सीडेंट का शिकार हो गया और पूरी दुनिया ने एक होनहार एस्ट्रोनॉट को खो दिया। हमारे यहाँ आज की वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। हम लेकर आए हैं कल्पना चावला के इंस्पिरेशनल स्टोरी। दोस्तों, शुरुआत करते हैं कल्पना चावला के होम टाउन करनाल से, जो कि हरियाणा में है। 17 मार्च 1962 को करनाल में ही उनका जन्म हुआ। उनके पिता बनारसी लाल चावला और मां संज्योति चावला थी। अपने 4 भाई बहनों में कल्पना सबसे छोटी थी। उन्हें बचपन से ही अंतरिक्ष की तरफ एक विशेष रुचि थी। वो बचपन में हवाई जहाज की ड्राइंग बनाना पसंद करती थी। आसमान को निहारना भी उन्हें पसंद था। एक बार जब वो वहाँ के स्थानीय फ्लाइंग क्लब में जब अपने पिता के साथ गई और वहाँ उन्होंने हवाई जहाज को देखा तो उससे उन्हें काफी इंस्पिरेशन मिली। करनाल के टैगोर बाल निकेतन से उनकी पढ़ाई लिखाई की शुरुआत हुई। कल्पना के पापा उन्हें टीचर या डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन जब वो 8वीं क्लास में थी तभी उन्होंने अपने पिता से इंजीनियर बनने की इच्छा जाहिर की। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा के बाद उन्होंने पंजाब के इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री हासिल की। इसके बाद वो अमेरिका चली गई। साल 1982 में अमेरिका जाने के बाद वहाँ उन्होंने साल 1984 में आर्लिंगटन में टेक्सास यूनिवर्सिटी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल की। मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने कोलोराडो बोल्डर यूनिवर्सिटी से साल 1986 में दूसरी बार मास्टर डिग्री हासिल की और फिर इसी विश्वविद्यालय से साल 1988 में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी भी की। कल्पना चावला की पर्सनल लाइफ की बात करें तो 1982 में उनके साथ पढ़ने वाले जॉन पियरे हैरिसन से उनकी मुलाकात हुई। धीरे धीरे उनकी मुलाकात दोस्ती में बदल गई और फिर ये दोस्ती प्यार में आगे चलकर 2 दिसंबर साल 1983 में इन दोनों ने शादी कर ली। इसके बाद साल 1988 में कल्पना चावला ने नासा एम्स रिसर्च सेंटर में काम करना शुरू किया। कल्पना चावला ने हवाई जहाज ग्लाइडर, सिंगल और मल्टी इंजन वाले हवाई जहाज के साथ साथ सी प्लेन, ग्लाइडर और कमर्शियल पायलट के लाइसेंस लिए। सर्टिफाइड फ्लाइट ट्रेनर की रेटिंग हासिल की। अप्रैल 1991 में उन्होंने अमेरिकन सिटीजनशिप हासिल की और इसके बाद नासा के एस्ट्रोनॉट कोर के लिए आवेदन भी किया। मार्च 1995 में वो इस कोर में शामिल हुई और साल 1997 में अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुनी गई। यहाँ गौर करने लायक बात यह है कि कल्पना चावला को मिलाकर इस मिशन के लिए 15 और लोगों को भी चुना गया, लेकिन इनमें से केवल 6 लोगों को ही फाइनल किया गया और इन 6 लोगों में से एक कल्पना चावला थी। उनका पहला अंतरिक्ष मिशन 2 मई 1997 को 6 एस्ट्रोनॉट के साथ शुरू हुआ। अंतरिक्ष शटल कोलंबिया की ये उड़ान 15 दिन और 12 घंटे की थी। कल्पना चावला भारतीय मूल की पहली अंतरिक्ष महिला यात्री थी। कहते हैं कि जब उन्हें स्पेस में वेटलेसनेस का एक्सपीरियंस हुआ तो उन्होंने कहा, तुम सिर्फ अपनी बुद्धि हो। अपनी इस यात्रा के दौरान उन्होंने 10.67 मिलियन किलोमीटर की जर्नी की। उनके स्पेसक्राफ्ट ने पृथ्वी के चारों ओर 252 बार चक्कर लगाए थे। इस मिशन में कल्पना चावला एक स्पेशलिस्ट और प्राइमरी रोबोटिक आर्म ऑपरेटर के तौर पर गई। कल्पना चावला ने अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा सफलतापूर्वक कंप्लीट की थी, जिसके चलते उन्हें दूसरी बार भी नासा के अंतरिक्ष मिशन के लिए चुना गया। साल 2001 में कल्पना चावला को चालक दल के हिस्से के रूप में दूसरी अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुना गया। ये मिशन भी कोलंबिया अंतरिक्ष यान में ही होना था। पहले इसकी लॉन्चिंग डेट 11 जनवरी 2001 में रखी गई, लेकिन स्पेस शटल में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम देखी गई। इसके चलते इस मिशन को डिले कर दिया गया। इसके बाद आगे सब समस्याओं के बावजूद इस मिशन की फाइनल लॉन्चिंग डेट 16 जनवरी 2003 को तय की गई। इसके बाद ये मिशन पूरे 16 दिन चला। अपने टास्क को कंप्लीट करके जब ये वापस धरती की तरफ आ रहा था तो धरती के एटमॉस्फेयर में ही कोलंबिया यान में आग लग गई और सभी 6 एस्ट्रोनॉट को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। कहते हैं कि इस यान के टुकड़े टेक्सास शहर पर बारिश की तरह बरसने लगे थे। इस घटना की वजह से पूरी दुनिया में शोक की लहर दौड़ गई। लेकिन आखिरकार ये दुर्घटना क्यों हुई, इसके क्या कारण थे, आइए इसे जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल जब भी किसी यान को अंतरिक्ष में भेजा जाता है तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत ऊपर उठने के लिए रॉकेट का प्रयोग किया जाता है और रॉकेट में 2 तरह के ईंधन का प्रयोग किया जाता है। पहला रिमिक्स हार्ड फ्यूल और दूसरा लिक्विड फ्यूल। लिक्विड फ्यूल के तौर पर लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है।
ये बहुत ही कम टेम्परेचर पर मौजूद रहती है। ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो -173 डिग्री टेम्परेचर पर उबलने लगती है। इसके पहले के टेम्परेचर पर ये लिक्विड फॉर्म में रहती है। इसके लिए फ्यूल टैंक को थर्मल प्रूफ बनाया जाता है। थर्मल प्रूफ बनाने के लिए इंसुलिन फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। भीतर और बाहर दोनों ही तरफ इंसुलिन फॉर्म लगाए जाते हैं। स्पेस शटल को आप चाहे कितना ही मजबूत क्यों न बना लीजिए, लेकिन जब ये धरती के वायुमंडल के भीतर प्रवेश करता है उस समय इसके अलग अलग हिस्सों का टेम्परेचर अलग अलग होता है। स्पेस शटल के निचले हिस्से का टेम्परेचर 2300 डिग्री तक पहुंचता है, इसीलिए इसे कंट्रोल करने के लिए ब्लैक टाइल्स का प्रयोग किया जाता है, जबकि स्पेस शटल के ऊपरी हिस्से पर सफेद टाइल्स का प्रयोग किया जाता है। ये सफेद टाइल्स मैक्सिमम 1200 डिग्री तक के टेम्परेचर को झेल सकती है, लेकिन तापमान का सबसे भयानक असर स्पेसक्राफ्ट के विंग यानी के पैनल पर पड़ता है। इसलिए इसको बनाने के लिए रेनफोर्स कार्बन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से ये 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर को सहन कर सकता है। स्पेस शटल कोलंबिया 16 जनवरी 2003 के पहले कुल 27 उड़ानें भर चुका था। इस दौरान इसने 300 दिन 17 घंटे 22 मिनट का समय अंतरिक्ष में बिताया। जब 16 जनवरी 2003 को स्पेस शटल कोलंबिया को कल्पना चावला और 6 एस्ट्रोनॉट के साथ अमेरिका के फ्लोरिडा में मौजूद कैनेडी स्पेस सेंटर से अंतरिक्ष के लिए रवाना किया गया, लेकिन लॉन्चिंग के 81 सेकंड के बाद ही स्पेस शटल कोलंबिया के बाहरी हिस्से में मौजूद इंश्योरेंस फॉर्म का एक सूटकेस के आकार का टुकड़ा टूट कर गिरा और लेफ्ट विंग के कार्बन पैनल पर जाकर टकराया। जिस समय यह घटना घटी उस समय रॉकेट की स्पीड 740 मीटर प्रति सेकंड थी। इतनी स्पीड पर टकराने के कारण इसने कार्बन पैनल में लगभग 6 से 10 इंच के डायमीटर का एक छेद कर दिया। ये पूरा मिशन लगभग 16 दिन तक चला। इसके बाद 1 फरवरी 2003 को अमेरिकी टाइम के हिसाब से इस यान को वापस 9:16 पर फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर पर लैंड करना था। जैसे ही इस अंतरिक्ष यान ने धरती के वायुमंडल में प्रवेश किया, लेफ्ट पैनल पर जो 10 से 6 इंच का छेद था, वहां से वायुमंडलीय गैसों ने अंतरिक्ष यान के भीतर प्रवेश करना शुरू किया। इससे अंतरिक्ष यात्रियों को ऑक्सीजन मिलना बंद हो गई और भीतर हवा का दबाव भी बदल गया। केवल 10 सेकंड के भीतर ही सभी अंतरिक्ष यात्री बेहोश हो गए। बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने के कारण कोलंबिया स्पेस शटल के लेफ्ट विंग में आग लग गई। इसी वजह से उनका कंट्रोल स्टेशन से संपर्क भी टूट गया। 8:44 से लेकर 9 बजे तक के समय में कोलंबिया अंतरिक्ष यान पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। इसके साथ ही सभी एस्ट्रोनॉट के जिंदा रहने की उम्मीदें भी खत्म हो चुकी थी। बताते हैं कि कोलंबिया अंतरिक्ष यान में अंतिम समय का टेम्परेचर इतना अधिक बढ़ गया था कि किसी भी अंतरिक्ष यात्री के शरीर की हड्डी भी नहीं मिली। इस घटना के बाद नासा के स्पेस फ्लाइट ऑपरेशन को 2 साल के लिए बंद कर दिया गया। इसके साथ ही ISS के कंस्ट्रक्शन को भी रोक दिया गया। ISS के रिसप्लाई के लिए नासा को रशियन रोसकॉस्मोस नासा पर पूरे 29 महीनों के लिए डिपेंड होना पड़ा। इस घटना के बाद नासा ने अपने स्पेस शटल में काफी बदलाव किए। एक ऑन ऑर्बिट इंस्पेक्शन सिस्टम रेडी किया, जिसके जरिए ये पता चल पाता है कि लॉन्चिंग के वक्त स्पेस शटल को कितना नुकसान हुआ है। इसके अलावा एक अलग से रेस्क्यू टीम भी तैयार की गई, जो हर एक इमरजेंसी की कंडीशन में एस्ट्रोनॉट को पूरी सिक्योरिटी के साथ नीचे ले जाएगी। नासा ने तमाम सिस्टम अगर पहले से रेडी किए होते तो हमें 7 होनहार एस्ट्रोनॉट को खोना नहीं पड़ता। कल्पना चावला भी हमारे साथ होती, लेकिन इस घटना ने अंतरिक्ष विज्ञान के हिस्ट्री में कल्पना चावला के नाम को हमेशा के लिए अमर कर दिया। कल्पना चावला को कई सम्मान और पुरस्कार भी मिले। इसके बाद भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 5 फरवरी 2003 को घोषणा की कि उपग्रहों की अगली श्रृंखला मैक्सेट कल्पना चावला के नाम से शुरू की जाएगी। कर्नाटक सरकार ने युवा महिला वैज्ञानिकों के लिए कल्पना चावला पुरस्कार की शुरुआत की। नासा ने कल्पना चावला के नाम से एक सुपर कंप्यूटर भेंट किया। अंतरिक्ष में शोध के लिए हरियाणा सरकार ने जो तारामंडल बनाया, उसका नाम कल्पना चावला के नाम पर रखा गया। तो ये थी भारत की पहली होनहार महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की कहानी। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस पर आपकी राय हमें इंतजार है। फिर मिलेंगे नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।